साथ हैं राजपूत महासभा के अध्यक्ष राम सिंह जी चंदलाई साहब, अभी जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं 15 सीटों के ऊपर टिकटें भी डिक्लेयर हो गई, तो क्या मतलब राजपूत समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि जो समर्थन की या किधर जाएगा राजपूत समाज? देखिए, राजपूत समाज हमेशा ज़्यादातर 95% बीजेपी के साथ रहते हैं और जो राजपूत समाज की संख्या है, मैं कहता हूँ उसके अनुपात में टिकट मिलनी चाहिए। अब तक एक ही टिकट फाइनल हुआ और पिछली बार 4 टिकट थे, तो मैं समझता हूँ राजपूत समाज ने जहाँ SC ST की सीटें हैं वहाँ भी राजपूत समाज ने बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्हें जो प्रत्याशी थे उनको जिताएं। और अब लोकसभा में हमें 4 थी, उससे ज़्यादा 5 सीट मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ पूरे राजस्थान में जिले ही नहीं, पूरे जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी राजपूत समाज की संख्या काफ़ी है और उस संख्या का अनुपात देखते हुए और जिस तरीके से हम बीजेपी से के लिए समर्पित रहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलनी चाहिए। और अगर राजपूत समाज की उपेक्षा की जाएगी और जिस तरीके से कूच बिहार में भी हो रही है और कहीं भी हो रही है, तो इसका फिर परिणाम जो है। कूच बिहार में क्या उपेक्षा हो रही है? कूच बिहार में भी राजपूत समाज के प्रति उपेक्षित हैं वो, और उनको उपेक्षित किया जा, जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ। कूच बिहार का राजस्थान से क्या लेना देना? कूच बिहार के महाराज साहब हमारे पास पधारे हैं और उन्होंने महाराज साहब ने वहाँ की जो व्यथा थी वो हमें बताई, उसके माध्यम से राजमाता गायत्री देवी वहाँ से हैं जो हमारे सवाई मान सिंह जी के यहाँ थे। मतलब अब राम सिंह जी, आप लोग राजस्थान तक सीमित नहीं रहे, ये राजपूत सभा पूरे देश के क्षत्रियों को एक करने में लगी हुई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राजपूत समाज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, और राजपूत समाज में पूरे भारतवर्ष में मात्र जो है हमारी राष्ट्रीयता, उसके लिए हमेशा कंधे से कंधा लगा के लड़ाई की है और सारी सीमाओं पे राजपूत समाज है, पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज है और राजपूत समाज ने हमेशा शासन के साथ भी रहा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ राजपूत समाज। भंवर सिंह जी पलाड़ा भी हमारे साथ हैं। भंवर सिंह जी, आप भी लोकसभा चुनाव में कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से राजपूतों की उपेक्षा हो रही है दोनों पार्टियों में ही, और सबसे ज़्यादा है कि राजपूत समाज 95%, अभी हमारे राम सिंह जी चंद्राई साहब ने जो बताया कि 95% राजपूत बीजेपी को वोट देता आया है। आज़ादी के बाद में अगर बीजेपी को खड़ा करने में सबसे बड़ा कोई योगदान रहा है तो राजपूत समाज का रहा है। और आज धीरे धीरे जो 95% दे रहा है, हर जिले में राजपूत समाज के व्यक्ति है और बहुत संख्या में राजपूत है और पूरे भारत में। अब कूच बिहार के महाराज साहब आज पधारे, आप सांसद भी है आप, और वहाँ से पधारे, वहाँ भी हमारे राजपूतों की संख्या है। पूरे भारत में हर जगह राजपूत है और राजपूतों ने इस देश को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज लोग आज़ादी में राजपूतों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन राजपूतों ने अपनी पूरी रियासतें, अपनी पूरी सेनाएं, अपनी पूरी ताकत इस आज़ादी में झोंक दी थी और देश को समर्पित कर दी थी। और धीरे धीरे आज राजस्थान की मैं बताना चाहता हूँ, एक समय वो था जब 7-7 सीट भारतीय जनता पार्टी देती थी, 5 सीट कांग्रेस सीट देती थी लोकसभा में। आज हमारी 15 सीट में से हमारे को 1 सीट दी गई है और आने वाले टाइम में धीरे धीरे फिर 7 हुई, 7 से 5 आ गए, 5 पिछले बार 5 थे, 5 के बाद में 4 हो गए, अभी हमारे को 1 हो गई, 3 हो गए, पिछले बार 3 हो गई और अब की बार 1 हो गई। हो सकता है 1 देंगे, 1 2 देंगे, 1 3 देंगे। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज 95% वोट देता है, हर एक सांसद को जिताता है। हमारे राजपूत समाज का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, लेकिन जो हमारे राजपूत समाज का जो अधिकार है वो हम सबको मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सीटें राजपूत समाज को दोनों पार्टियों में मिलनी चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, कांग्रेस को भी देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी राजपूत वोट देते हैं, तो कांग्रेस के व्यक्तियों को भी राजपूत समाज के लोगों को टिकट देनी चाहिए और बीजेपी को भी देना चाहिए। और बीजेपी पे तो राजपूत समाज का अधिकार है, क्योंकि बीजेपी के लिए राजपूत बूथ पे खून पसीना बहाता है, लोगों से संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को देश में स्थापित करता है। और कूच बिहार के जो महाराज साहब ने भी पूरे देश में एक अलग जगह है कि वो ये नहीं कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार मिले और अधिकार की लड़ाई राजपूत समाज लड़ता रहेगा। पहले भी लड़ा इस देश, इस राष्ट्र के लिए और हमारे अधिकारों के लिए आगे भी हम लड़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं, दोनों पार्टियों को चेताना चाहते हैं,
अगर आप लोगों ने हमारे राजपूत समाज की उपेक्षा की तो आने वाले समय में चुनावों में आपको भुगतना पड़ेगा, वो आप तैयारी कर लें। और हमारा समाज भी तैयार है और हम भी, जो भी है संघर्ष होगा, हमारे जितने भी राजपूत समाज के संगठन है, जितने लोग हैं, हम बैठ करके रणनीति बनाएंगे, हमें किसका साथ देना है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये हमारे आगे नेक्स्ट रणनीति होगी। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। प्रताप सिंह जी कालवी भी हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी थे तो लोकसभा चुनाव के अंदर कालवी में पंचायत भी होती थी और वहाँ पे किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है, उसके ऊपर राजपूत समाज निर्णय करता था। तो क्या इस बार भी ऐसा कोई होगा कुछ? नहीं, तय बिल्कुल होगा। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी समाज की अनदेखी करी गई। मतलब जब एक पार्टी को जिताने में एक समाज का इतना बड़ा योगदान है तो मंत्रिमंडल में उनका योगदान क्यों नहीं है? और उसी तरीके से अब तय करेंगे कि भाई जब राष्ट्र में निर्माण में हमारी भागीदारी है, एक पार्टी को बनाने में हमारी भागीदारी है, एक सरकार को बनाने में, बहुमत में लाने में हमारी भागीदारी है, तो मंत्रिमंडल में, विधानसभाओं में और लोकसभा में हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? क्यों हमारी मांग नहीं है? हमारी नौकरियों में भागीदारी क्यों नहीं है? मतलब आप समझते हो कि उपेक्षित हैं हम? बिल्कुल उपेक्षित हैं। आज कूच बिहार में परेशान है, वहाँ के जो राजवंशी समुदाय है रोहिंग्यों से परेशान है। उनकी बहन बेटियों पे, इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, उन पे बलात्कार हुए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। वो वहाँ यूनियन टेरिटरी की डिमांड करें बहुत सालों से। और तो वहाँ पीछे भी आप वहाँ पे कूच बिहार की हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे आप थे। तो क्या अब मतलब कूच बिहार के क्षत्रियों को, यहाँ के राजस्थान के पूरे क्षत्रिय उनके समर्थन में उतरेंगे? नहीं, ये जो पार्टियां हैं ये बताना चाह रही है कि भारत का क्षत्रिय एक नहीं है, अलग अलग बिखरा हुआ है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि राजमाता गायत्री देवी का पीढ़ था कूच बिहार, और कूच बिहार की जो दुर्गति हो रही है, वहाँ के राजवंशियों के क्षत्रियों की जो दुर्गति हो रही है, वो राजस्थान का क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा, इस भारत का क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने एक भाजपा की अगर एंट्री कराई है तो वहाँ के राजवंशियों ने, वहाँ के कूच बिहार के महाराजा ने और वहाँ के लोगों ने उनकी एंट्री कराई है। लेकिन अनदेखी अगर वो कर रहे हैं, उनकी डिमांड नहीं मान रहे, यूनियन टेरिटरी वो अगर बनाना नहीं देना चाह रहे, तो अगला दूसरा पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं? वहाँ दूसरा कश्मीर क्यों बना रहे हैं? दूसरा बांग्लादेश क्यों बनाना चाह रहे हैं? उसको भारत को, वहाँ पे सरकार को कूच बिहार के लोगों की सुननी चाहिए, उनकी जमीनों की, बहन बेटियों की, और वहाँ के लोगों की सुननी उनको बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर अभी राजपूत सभा के अंदर इनसे कईयों से, जो सभा के अध्यक्ष है राम सिंह जी से बात हुई, भंवर सिंह जी पल्लाड़ से बात हुई, और करनी सेना के जो प्रताप कालवी हैं उनसे बात हुई है। सबसे बात के बाद ये लग रहा है कि राजपूत समाज में कहीं न कहीं असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि 95% राजपूत भाजपा को वोट देते हैं। तो जाहिर है वहाँ से यदि कम मिलता है तो असंतोष तो उभरेगा। साथ ही एक बात तय है कि आज तक जो सरकारें सोचती रही कि राजपूत सिर्फ राजस्थान के हितों के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब जैसे कूच बिहार का मुद्दा जो उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पद्मावत फिल्म के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश के अंदर छिड़ा था, कहीं ऐसी स्थिति कूच बिहार के मामले में भी ना ले ले। ये सरकारों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो कूच बिहार के अंदर जो आंदोलन हो रहा है या जो वहाँ के आग लग रही है, वो पूरे देश भर के क्षत्रियों को उद्वेलित ना कर दे। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कूच बिहार की जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए। धन्यवाद।